आज हम बच्चों की जो ठोस ग़िज़ा है वो कब शुरू करते हैं और उसका क्या तरीक़ेकार है, उस पे गुफ्तगू करेंगे कि 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध देना होता है और 6 माह पे हमें ठोस ग़िज़ा शुरू करनी होती है और फिर माँ का दूध 2 साल तक उसके साथ जारी रखना होता है। ये बुनियादी बात है। अब जो 6 माह पे हम ग़िज़ा शुरू करते हैं, ये कैसे करें, उसमें क्या क्या होना चाहिए और किस तरह से उसको बढ़ाएं। और जो आम तौर पर माएँ हमारे पास आती हैं, एक ही उनका कंप्लेन होता है, एक ही नारा होता है कि मेरा बच्चा कुछ लेता नहीं है, मेरा बच्चा खाता नहीं है। तो उसको भी एड्रेस करेंगे कि वो तरीक़ेकार उनके में क्या मसला है कि वो बच्चे खाने से इनकार कर देते हैं और माँओं की ये कंप्लेन सदा रहती है मेजॉरिटी वाली माँओं में। तो पहले तो ये है कि 6 माह पे कुछ बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो उसकी ज़रूरियात बढ़ जाती हैं। ज़रूरियात इस तरह बढ़ती हैं कि जैसे मुख्तलिफ़ माइक्रोन्यूट्रेंट हैं, आयरन है, ज़िंक है, उसकी वो दूध में, माँ के दूध में इतनी तादाद में नहीं होते जो जितनी बच्चे की ज़रूरत हो जाती है। तो बच्चे की जो और ज़रूरतें 6 माह के बाद बढ़ती हैं, उनको कम बैक करने के लिए, उनको फुलफ़िल करने के लिए हम ग़िज़ा शुरू करते हैं। और फिर ग़िज़ा 6 माह पे इसलिए भी शुरू करते हैं कि मुख्तलिफ़ टेस्टों से, मुख्तलिफ़ ज़ायक़ों से बच्चे की आशनाई हो। वो ग़िज़ा कैसे शुरू करते हैं 6 माह पे, जो है वो कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं, निशास्ते से शुरू करते हैं। मतलब जो निशास्ता जो है, कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं, वो आमतौर पर चावलों में, रोटी में, आलू में, ये इनमें होता है। उसमें प्रोटीन्स हम नहीं दे रहे होते हैं क्योंकि वो फिर थोड़ा सा 1-2 महीने वेट करके फिर उसमें एडअप करते हैं। तो पहले इससे हम उन बच्चे को आशनाई देते हैं। तो अब वो खाना कैसा होना चाहिए, 4 जैसे ग्रुप हैं माएँ, बहुत से लोग आजकल जानते हैं मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई जो है न्यूट्रेंट हैं कि कार्बोहाइड्रेट निशास्ता होता है जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, प्रोटीन है, मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं और फिर फ़ैट है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे की ग़िज़ा में वो चारों चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट अच्छी में जाते हैं लोग, तो उसमें एक ही थाली में, प्लेट में वो थोड़े चावल डाल रहे होते हैं, थोड़ा आलू होता है, एक मुर्गी का टुकड़ा होता है और हल्की सी थोड़ी सी सैलेड होती है। तो वो फिर और मक्खन भी थोड़ा सा डाल देते हैं। तो ये पूरी कंप्लीट डाइट है एक तरह से। तो हम कोशिश करें कि बच्चे को आहिस्ता से कार्बोहाइड्रेट से शुरू करें, फिर वो कंप्लीट डाइट में उसको तब्दील कर दें। मिसाल के तौर पर जैसे अंडे में प्रोटीन है, मुर्गी में प्रोटीन है, गोश्त में प्रोटीन है, दाल में प्रोटीन है जो हर घर में बनती है। हमारे मुल्क के लोग गरीब हैं तो दाल और चावल खिलाएं तो भी उसमें 2 चीज़ें कवर हो जाती हैं। जैसे खिचड़ी बना लें, उसमें मूंग की दाल डाल दें, उसमें थोड़ा सा मक्खन डाल दें और पालक के कुछ पत्ते डाल दें। तो ये चारों कंपोनेंट माना मिनरल्स एंड विटामिन्स का सोर्स पालक और सब्ज़ी हो गई और मूंग की दाल में प्रोटीन आ गई, कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है चावल, तो खिचड़ी सबसे अच्छी ग़िज़ा बन गई, ये डाल सकते हैं। अच्छा, ये तो हुआ कि खाने में होना क्या चाहिए। फिर बच्चे की जैसे जैसे 6 माह से उम्र बढ़ती है तो उसकी माहियत में, उसकी कंसिस्टेंसी में भी हमें बदलाव लाना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा बहुत ही पानी वाली और पतली चीज़ें ले रहा होता है तो उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा लूज़ होती है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो हम उसकी कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, फिर वो थोड़ा सा गाढ़ा होता जा रहा है। फिर और बच्चा जब बड़ा होता है, साल का, 9 महीने का, फिर हम उसको चॉप फूड दे रहे होते हैं कि काट के थोड़े से उनके चॉप बना देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा नॉर्मल डाइट पे चला जाता है। तो एक तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि शुरू कैसे करनी है, बैलेंस डाइट कहते किसे हैं, उसमें चीज़ें कौन सी पड़ी होनी चाहिए, फिर उसकी माहियत या कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए और उम्र के हिसाब से उसमें बदलाव कैसा होना चाहिए। फिर यह है कि अमाउंट कितना होना चाहिए। बहुत सी माएँ आती हैं कि मेरा हम तो ये चारों चीज़ें दे रहे हैं। हम पूछते हैं जब उनसे कि कितना दे रही हैं, अगर 1 साल का बच्चा है, 9 महीने का बच्चा, तो कहती है 3-4 चमचे, 3 बार। तो हम कहते हैं 3 चमचे तो नहीं, ये तो बहुत ही कम है, इसको तो पूरी प्याली भर के देना चाहिए और ये सारी चीज़ें उस प्याली में भरी होनी चाहिए या 2 प्याली देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एज। तो वो कहते हैं ये तो मुझे अमाउंट तो आपने बताया नहीं था कि देनी कितनी चाहिए। तो असल में ये ख़राबियाँ सारी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हम पूरी कहानी उनको सुनाते नहीं हो रहे होते, काउंसलिंग नहीं कर रहे होते हैं। और दूसरा ये कि वो उनसे जब पूछते हैं ग़िज़ा देते कितनी बार हैं, तो कहते हैं 1 बार। भाई उनको हम ये नहीं बताते कि इस ग़िज़ा में माहियत कैसी होनी चाहिए, ये ग़िज़ा में होना क्या चाहिए, अमाउंट कितना होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, कितनी बार देना चाहिए। ये चारों चीज़ें जब माँ समझेगी तभी हमारे बच्चों की सेहत बेहतर होगी और उनका वज़न बढ़ेगा, उनका कद बढ़ेगा और वो उनका ज़हनी नशो-व-नमा भी बेहतर होगी, जो ग़िज़ाएँ जो उसमें प्राइम रोल अदा करती हैं। माँओं के लिए गुजारिश है कि वो ये देखें कि शुरू कैसे करनी है, देना कैसे है, कितना देना है, कितनी बार देना है और उसकी माहियत कैसे है। और फिर शुगर है, जूसेस हैं, ये मीठी चीज़ें हैं, ये नहीं देते। तो उनसे फिर उनकी जो बाहर के मुल्कों में
तो ऐसी चीज़ें देते हैं जिनमें टेस्ट कम हो या वो मीठी नहीं होती, तो उनमें भी वो जो है उनकी जो शनासाई है वो मीठी चीज़ों से कम होती हैं, तो बड़े होकर उनकी जो आदतें बनती हैं वो अच्छी खाने की आदतें बनती हैं। कि जो फीडिंग का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, जो आम माएँ जो कहती हैं हमें कि मेरा बच्चा खाता नहीं है, उसको हम एड्रेस इस तरह करते हैं। एक तो ज़बरदस्ती माएँ ठोसती हैं, तो फोर्सफुल जो फीडिंग है या फूड देना है वो एडवाइजेबल नहीं है। उसका एक तरीका है कि इंडल्ज बिल्कुल हो जाते हैं उसमें, उसको जो है ऐसा नहीं कि आप कुछ और काम कर रहे हैं और निगलेक्ट करें बच्चे को, तो निगलेक्ट भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप उसके मुंह में ज़रूरी ज़बरदस्ती ठोसें, ऐसा भी नहीं है। उसके साथ प्यार में होकर उसकी भूख की जो क्यू है उसमें खड़े हो जाएं और अच्छा लजीज़ आप खा के देखें, टेस्ट वाला है, आप खा के देखें कि वो ज़्यादा गर्म भी नहीं है, फिर उसकी माहियत जो है उसकी उम्र के हिसाब से है और वो लजीज़ भी है, और उसको चेंज भी बार बार करते रहें। फिर इंतज़ार करेंगे बच्चे को कब भूख लगती है, उसके साथ बैठ जाएं, आप खाएं, वो खाने से खेलता रहेगा। और इस तरह से आप उसके भूख के साथ साथ चल के उसकी ज़रूरतों का हिसाब रख कर फिर उसका वज़न बेहतर कर सकते हैं, जिससे बच्चे की नशो-नमा बेहतर होती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।